हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतुल पाटिल, कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही निगलेक्टेड है या उसके बारे में बोलने में सब हिचकिचाते हैं, और वो है सेक्स लाइफ आफ्टर हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। आप जैसे जानते हैं, भारत आज वर्ल्ड में डायबिटीज़ और हाई बीपी की कैपिटल है, और ये बीमारियां 30 से 40 साल के लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और उसके वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी बहुत बड़ा है, और बहुत ज़्यादा कम उम्र में भी एंजियोप्लास्टी और बाईपास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से एक पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो हम पहले समझ लेंगे कि हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी बाईपास से वजह से सेक्स लाइफ कैसे अफेक्ट होती है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात करेंगे कि सेक्सुअल लाइफ और हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशन है। जब भी किसी आदमी के लाइफ में एक मेजर इवेंट होता है या कार्डियक सर्जरी होती है, उसके बाद डिप्रेशन एक कॉमन समस्या है, और इस डिप्रेशन के वजह से ही सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है। और सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त छाती में दर्द होना या हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ने की एक डर भी पेशेंट के मन में रहता है। इसके वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कम होता है। आप जैसे जानते हैं, हार्ट पेशेंट बहुत सारी बार मल्टीपल मेडिसिन पे रहता है, जैसे कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए नाइट्रेट्स, स्पाइरोनोलैक्ट्रॉन जैसे मेडिसिन जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करवाते हैं, और इसके वजह से भी सेक्सुअल ड्राइव कम होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों के वजह से पेशेंट्स को अपना रूटीन सेक्सुअल लाइफ शुरू करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो चलिए अभी समझ लेते हैं कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कैसा किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉक टू योर डॉक्टर। आप जब भी इस मेजर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है और अपने प्रॉब्लम उनसे शेयर करना ज़रूरी है। उस हिसाब से डॉक्टर फिर जो मेडिसिन है जो सेक्सुअल लाइफ्स में इंटरफेयर करते हैं, वो मेडिसिन की मात्रा कम कर सकते हैं या अल्टरनेटिव मेडिसिन दे के वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है टॉक टू योर पार्टनर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर से अपनी दिल की बात कहें, जिससे वो डर और फियर फैक्टर कम होता है और एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ शुरू करने में मदद होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि कब एक पेशेंट एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद रूटीन सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर सकता है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 4 से 6 हफ्ते के बाद डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार कोई भी आदमी अपनी रेगुलर सेक्स लाइफ शुरू कर सकता है। आप जैसे जानते हैं, ये कम बोले जाने वाला टॉपिक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ पेशेंट के मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना हिचकिचाए आपका कोई भी हार्ट ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हुआ हो, आप इमीडिएटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आपके कार्डियोलॉजिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं और अपनी लाइफ एक बेहतर तरह से जी सकते हैं।